आज डेट 17 जून 2025 से मैं क्लास 11th का जेई पढ़ाने वाला हूँ। इसी चैनल पे, चैनल का नेम है SR जेई एकेडमी। ठीक है, कंप्लीट जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल का पढ़ाऊँगा। ठीक है, और इस फर्स्ट चैप्टर 1 करने का मतलब चैप्टर 1 का नाम क्या है? चैप्टर वन का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज लेक्चर नंबर 1 है। आज लेक्चर 1 है, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं लेक्चर 1। ठीक है, पर डे आपको एक लेक्चर मिलेगा। ठीक है, और इस सीरीज का नाम या यूट्यूब में अगर बात करें तो इसका नाम होगा प्लेलिस्ट, आता है प्लेलिस्ट। इसका नाम है नशा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर 1 में जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। ठीक है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स का मतलब होता क्या है? ठीक है ना, ये यूनिट्स किस चीज़ को डिफाइन करते हैं? यूनिट्स का मतलब जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं। यूनिट्स होता क्या है? जैसे आज तक हम लोग पढ़ते आते हैं सिंपल सा केजी को, जो भी करने का मतलब किसी वेट को, जो भी वेट होता है इसको जैसे केजी में मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो होता है ये इसी को यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे 5 केजी, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद जो लगा रहता है ना, इसी को हम लोग यूनिट्स कहते हैं। इसी को यूनिट्स कहते हैं। 5 केजी हो गया, 9 मीटर, ये जो है यही यूनिट्स होता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे 9 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसका 10 सेकेंड लिख सकते हैं। ये जो पीछे लगा होता है ना, ये एक्चुअल में यही यूनिट्स है। ठीक है, और मेजरमेंट की बात करें तो हाउ टू मेजर किसी भी चीज़ को, जैसे कहने का मतलब है कि घड़ी में जो टाइम है कैसे मेजर करते हैं। जैसे 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, तो हाउ टू मेजर इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, आगे पढ़ने के बाद लास्ट पार्ट में वर्नियर कैलिपर स्क्रू हो जाता है, और इससे मेनली जेई मेन जेई एडवांस में एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। ठीक है ना, तो मेजर कैसे करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, वो चीज़ सीखते हैं। तो सिंपल ओवरव्यू इस चैप्टर का क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स जो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद लगाते हैं, सिंपल सा। अगर नॉर्मल बात है, अगर 5 बोले या 10 बोले, उससे कोई स्पेसिफिक माने नहीं निकलता है। अगर बोलते हैं 5 मीटर, हाँ भाई लंबाई की बात कर रहे हैं 5 मीटर। ठीक है, और मेजरमेंट की बात करने का मतलब है कि मेजर, हाउ टू मेजर, मेजर कैसे करें। ठीक है, तो ये मेजरमेंट हो गया। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जो आता है फिजिकल क्वांटिटी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी को ऐसे लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे क्वांटिटी जो होता है ना, क्वांटिटी का शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट क्वांटिटी QTY लिख देते हैं। ठीक है, सब चीज़ सीखते चलना है कि है कैसे टाइम बचाए नोट्स बनाने के समय, कैसे शॉर्टकट लिखते हैं, ये सब चीज़ अभी से ये सीखना होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है एक्चुअल में समझिए। फिजिकल का मतलब एग्जिस्टेंस, कुछ एग्जिस्टेंस होगा। क्वांटिटी मतलब कुछ क्वांटिटी है, सिंपल सी बात है। तो अगर इसका प्रॉपर हम डिफिनेशन देखें, ठीक है ना, तो होता है एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी। ठीक है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब है कि जितने भी क्वांटिटी हैं उनको अगर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर सकते हैं, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर हम मेजर कर पाते हैं, एक फॉलो बनाते हैं। ठीक है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजर कर पाते हैं, उसे ही हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होता है एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर यूजिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट करने का मतलब है कि जैसे टाइम को मापने के लिए घड़ी हो गया, वॉच। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और समझ में और डिटेल में। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल को शॉर्टकट में E और G लिखते हैं। ठीक है ना, शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है।
ठीक है, ये भी लिख देते हैं, शॉर्टकट है एग्जाम्पल का, ठीक है, एग्जाम्पल को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ठीक। जैसे कहने का मतलब है कि टाइम, भाई टाइम को हम लोग कैसे क्लॉक से मापते हैं ना, क्लॉक से मेजर करते हैं ना, तो ये जो हो गया ना, ये हो गया फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर पा रहे हैं, यानी ये टाइम क्या हो गया, ये टाइम हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ रहे हैं तो अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। जैसे कहने मतलब स्पीड, स्पीड से सब कोई वाकिफ होगा, अब तक बहुत किसी ने बाइक स्कूटर चला चुका होगा, नहीं चलाया तो कोई बात नहीं, आगे इन फ्यूचर चला लोगे, ठीक है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर देखो, स्पीडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से इससे हम लोग स्पीड मेजर करते हैं, यानी इसलिए ये स्पीड क्या हो गया, हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। स्पीडोमीटर है एक्चुअली फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जब बाइक आते हैं ना, बाइक की मुंडी पे आगे यहाँ पे लगा रहता है, ऐसे कांटा रहता है, ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, और इससे अगर हम मेजर कर पा रहे हैं जिस चीज़ को, तो उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्पीडोमीटर से क्या मेजर करते हैं, स्पीड, तो ये हो गया फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर पा रहे हैं स्पीड, तो ये हमारा हो गया फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं। और कुछ एग्जांपल ले ले, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ठीक है। समझो वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज, वोल्टेज को किससे मतलब वोल्ट मीटर से नापते हैं, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से, देखो वोल्ट मीटर। तो देखो ये जो वोल्ट मीटर होता है, ये वोल्ट मीटर जो हुआ, ये हो गया फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या हो गया, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। समझ में, इंस्ट्रूमेंट जैसे जो भी घर में लगा रहता है, देखो स्टेबलाइजर लगा रहता है, तो वो वोल्ट मीटर रहता है, इस भी इसी तरह रहता है, घड़ी रहता है, घूमते रहता है भाई, 5 10 ऐसे ऐसे रहता है, सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो देखो वोल्ट मीटर क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे क्या हम लोग मेजर कुछ कर पाते हैं, हाँ भाई वोल्टेज मेजर कर पाते हैं। अगर वोल्टेज मेजर कर पाते हैं तो इसी को तो हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि एक बार और डिफिनेशन तुम देखो क्या कहते हैं, एक बार और डिफिनेशन तुम देखो ये डिफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है समझो, फिजिकल क्वांटिटी एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर हम लोग मेजर कर पाएंगे, उसी को तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। समझ में आया कि नहीं है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, तो उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। समझ में आया, तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था लेक्चर नंबर 1, ठीक है। इसी सीरीज में कंटिन्यूअस लेक्चर नंबर 2 3 ऐसे ही पर डे आएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।